Hello students. So let's start some questions of exercise 1.1 of chapter 1. Chapter is rational numbers. So now in the previous class we have done till question number 3. So now I am reading the question number 4. As you can see, find the multiplicative inverse of the following. सो नाउ अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अब देखिए फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो है -13. -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? एक बार रिवाइज करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने किया था, हमने क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं रेशनल नंबर का. तो देखिए -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आपका क्या हो जाएगा? -1/13. और कैसे? क्योंकि देखिए -13 के अपॉन में आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे ना. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और वी कैन से रेसिप्रोकल. तो आप क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. तो इसलिए -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाता है? -1/13. नाउ आई एम ऑन सेकेंड पार्ट. द क्वेश्चन इज -13/19. अब आपको बहुत इजीली पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा? -19/13. रेसिप्रोकल हो गया. ठीक है, द थर्ड वन इज 1/5. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5/1. और 5/1 को हम क्या लिख देते हैं? 5. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पार्ट 4. पार्ट 4 आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए अब पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन गिवन है ये कि -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया. 5 3 = 15 हो गया और 8 7 = 56 हो गया. अब आपको इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ठीक है, यानी कि पहले हमने उसको सॉल्व कर लिया जो हमें क्वेश्चन गिवन था. अब हम उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे. तो अब आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 56/15. अब फिफ्थ पार्ट है आपका -1 × -2/5. एज यू कैन सी. तो अब आप यहाँ पर भी क्या करेंगे? पहले -1 का -2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाता है? 2/5. अब 2/5 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल देंगे तो वो आपका क्या आ गया? 5/2. ठीक है, नाउ आई एम ऑन द सिक्स्थ पार्ट. द सिक्स पार्ट इज -1. तो अब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए क्या हो गया? -1 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 के अपॉन में आप 1 मानेंगे. और जब आपने उसका रेसिप्रोकल किया तो देखिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया आपका? 1/-1. और इसको हम लिख तो फाइनली क्या सकते हैं? -1. तो जो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो -1 ही रहेगा. ऐसे ही 1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही रहता है, क्योंकि 1/1 जब आप करेंगे तो वो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा. ठीक है, now I'm going to question number 5. I'm reading the question. Name the property under multiplication used in each of the following. यहाँ पर आपको तीन पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के और उसमें मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है. तो बस आपको ये बताना है कि ये जो पार्ट्स हैं इनमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है. तो देखिए आई एम ऑन द फर्स्ट पार्ट. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 × -4/5. और उसके बाद है इक्वल में -4/5. तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि देखिए जब यहाँ पर हुआ, यहाँ इस वाले टर्म में भी ×1 है. नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी मल्टीप्लाई बाय 1 है. और देखिए रिजल्ट उसका -4/5 ही रहेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता. तो ये वाली आपकी आइडेंटिटी एक हो जाती है कि 1, इसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट इज दिस. So here -13/17 multiply by -2/7 is equal to -2/7 multiply by -13/17. ठीक है, तो अब देखिए आपको इसको देख के कौन सी प्रॉपर्टी याद आती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. विच वन वॉज? A × B = B × A. ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है कॉम्यूटेटिव
property. Now I am the third part. The third part is minus 19 upon 29 into 29 upon minus 19 is equal to 1. अब देखिए ये इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी. अच्छा, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन फॉर्म है. जनरली आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था ना, तो हम क्या करते हैं उसमें हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, तो देखिए इसका जो फाइनली डिस्क्रिप्शन होता है वो यही होता है कि एक रेशनल नंबर है. जैसे आप ये रेशनल नंबर आप कहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला. ठीक है, तो मैं अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली जो आइडेंटिटी है उसका डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, है ना. तो ये आपका कोई रेशनल नंबर था माइनस 19 अपॉन 29. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, जो नेक्स्ट नंबर है ये इस पहले नंबर का रेसिप्रोकल ही तो है 29 अपॉन माइनस 19. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स रेशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका रिजल्ट ऑलवेज 1 आता है. ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी का फुल डिस्क्रिप्शन. तो इसलिए ये भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी. ठीक है, नाउ we are going to the next question. The question is this. Sixth question. I am reading the question. Multiply 6 upon 13 by the reciprocal of minus 7 upon 16. ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा. इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि हमें क्या करना है, 6 अपॉन 13 को मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, माइनस 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से. तो पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16. तो देखिए यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया पहले ये, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए क्या हो गया. अब आप रेसिप्रोकल बहुत अच्छे से समझते हैं, माइनस 16 अपॉन 7 हो गया. अब आपको कुछ नहीं करना, केवल कि ये जो ये निकल के आया रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 अपॉन 13 से. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 अपॉन 7. तो देखिए कोई भी किसी से रिड्यूसिबल नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो 16 का 6 से मल्टीप्लाई करके 96 आ जाता है और 13 का 7 से मल्टीप्लाई करके 91 आ जाता है और माइनस का माइनस, और ये आपका हो जाता है आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 7. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट में है 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 ये ब्रैकेट में और फिर मल्टीप्लाई में 4/3. तो इसको देख के आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आई, ब्रैकेट्स का एक्सचेंज. तो देखिए द आंसर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब कर दिया. ब्रैकेट्स चेंज किस में होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, और क्योंकि यहाँ पर रिलेशंस क्या है, मल्टीप्लाई के, तो देखिए आपकी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई. तो बस इसमें आपको केवल प्रॉपर्टी का नेम बताना था, जो कि हमने बता दिया. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. नाउ आई एम रीडिंग. इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई और वाई नॉट. क्वेश्चन है कि क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, इसका. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है -1 होल 1/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हम फटाफट से देखिए फाइंड आउट करते हैं. तो पहले -1 होल 1/8 को हमने किस में चेंज कर लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 8 1 जा 8 और 8 में 1 प्लस किया तो ये हो गया मिक्सड से इम्प्रॉपर में चेंज हो गया, माइनस का 9/8. अब आप क्या करेंगे, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8 आपका क्या हो जाता है, वही चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल -8/9 हो गया. अब आप देखिए कि क्या ये जो -8/9 है और ये 8/9 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं. रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8/9, बट ये हमारा क्या आया, -8/9. तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी. सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8. अगर ये आंसर आपका क्या आता 8/9, तो ये आंसर क्या हो जाता, यस. तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन आया इसलिए ये नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. देखिए क्वेश्चन है आपका, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3, वाई और वाई नॉट. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 8th के जैसा. अब इसका सोल्यूशन भी हम सेम वैसे ही करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है 3 होल 1/3 इसका आपको क्या निकालना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपने इसको चेंज किया किस में,
वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो देखिए 3 3 9 + 1 10/3 आ गया। अब 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, देखिए 3/10 हो गया ना। अब 3/10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0.3। अब देखिए आप, हमें क्या चाहिए था 0.3 और रिजल्ट भी हमारा क्या आया 0.3। तो नाउ हम क्या कह सकते हैं, सो येस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3।